आपने कभी न कभी सोचा होगा कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर लैंग्वेज कैसे बन गई, यानी ये कैसे ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। आपको अगर अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही होता है कि आपसे तवक्को की जाती है कि आपको अपनी मादरी जुबान के अलावा इंग्लिश आनी ही चाहिए। क्या खास बात है इंग्लिश में ये ताकतवर और ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बनी? आइए दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हैं आज की इस वीडियो में। पहले हम इंग्लिश की थोड़ी सी तारीख को देखते हैं। अंग्रेजी जुबान की तारीख पेचीदा है और 1400 साल पर मुहित है। अंग्रेजी की इब्तिदा का पता 5वीं सदी ईस्वी से लगाया जा सकता है, जब एक जर्मन कबीला जिसे एंगल्स के नाम से जाना जाता था, इंग्लैंड से हिजरत करके जो अब डेनमार्क और जर्मनी में है। वक्त गुजरने के साथ अंग्रेजी जुबान इन कबाइल की तरफ से बोली जाने वाली जर्मन जुबानों के साथ साथ लातीनी और दीगर जुबानों से भी तैयार हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि यह ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बनी। कहा जाता है कि इसके पीछे बरतानवी सल्तनत यानी ब्रिटिश एम्पायर का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, बरतानी सल्तनत ने अंग्रेजी जुबान को आलमी जुबान के तौर पर फैलाने में अहम किरदार अदा किया। 19वीं और 20वीं सदी के अर्ली दौरान बरतानवी सल्तनत दुनिया भर में कॉलोनियों और इलाकों के साथ अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी, बशमूल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया, अफ्रीका, ब्रिटेन। मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक कोने से लेकर दूसरे कोने ब्रिटिश। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका क्या मतलब है? आप देख सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता, जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज गरूब होता, तो इंडिया में ऑलरेडी ही दिन हो चुका था। जब इंडिया में सूरज गरूब होता तो कनाडा में दिन हो चुका होता था। अंग्रेजों ने अमेरिका समेत नई दुनिया में भी कॉलोनियां कायम की, जिसने पूरे अमेरिका में अंग्रेजी को फैलाने में मदद की। जैसे जैसे सल्तनत फैलती गई, अंग्रेजी तिजारत, सफारतकारी, इंतजामिया की जुबान बन गई और ऐसे अक्सर कॉलोनियों और में दूसरी जुबानों के तौर पर बढ़ाया जाता था। 1920 तक बरतानवी सल्तनत ने 412 मिलियन लोगों पर कब्जा कर लिया, तो उस वक्त की दुनिया की आबादी का 23% था और 1913 तक इसने 35.5 मिलियन किलोमीटर का अहाता किया, जो जमीन के कुल जमीनी रकबे का 24% था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा फैल चुकी थी ब्रिटिश एम्पायर के जिन लोगों को जॉब्स वगैरह चाहिए थी तो उन्हें अंग्रेजी आनी चाहिए। इस तरह अंग्रेजी को बढ़ाया जाता, इस तरह वो फैलना शुरू हो गई। अब ये तो समझ आ गई, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की वजह से हुआ। उस वक्त क्या हुआ, जब इनकी पकड़ टूटना शुरू हो गई, ब्रिटिश एम्पायर खत्म होना शुरू हो गई, जैसे पाकिस्तान इंडिया आजाद हुआ, तो अब भी इन मुल्कों में सरकारी जुबान इंग्लिश क्यों है? तो इसकी अलग अलग कंट्री के अलग अलग वजूहात हैं। तो हम पाकिस्तान की बात करें, अंग्रेजी उर्दू के साथ पाकिस्तान की 2 सरकारी जुबानों में से एक है। अंग्रेजी को पाकिस्तान में सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आला अदालतों और वफाकी हुकूमत की जुबान है। ये कारोबार में और स्कूलों और यूनिवर्सिटी में जरिया तालीम के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में अंग्रेजी को सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल करने की एक तवील तारीख है। आजादी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अंग्रेजी को सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसकी एक वजह यह थी कि मुल्क के बहुत से रहनुमा और तालीम याफ्ता लोग अंग्रेजी पर अबूर रखते थे, उन्होंने अंग्रेजी जुबान के स्कूलों में तालीम हासिल की थी। पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज बनी इंग्लिश पाकिस्तान में उर्दू के साथ। तो इंडिया में भी थोड़ी बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में कि उसमें क्या हुआ। तो इंडिया में जब उनका आइन लिखा जा रहा था तो उस वक्त इस पर बहुत ज्यादा बहस की गई कि क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है। तो कुछ लोग इंग्लिश की तरफ थे, तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई हिंदी के साथ इंडिया की। 1967 में इंडिया में तहरीक चली अंग्रेजी हटाओ, जो कि कामयाब ना हो सकी। उसकी वजह यह थी कि साउथ इंडिया वालों ने कहा कि हिंदी क्यों, तामिल ही ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनती। उसकी वजह से अंग्रेजी ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रही। अब हम बात करते हैं, क्या अमेरिका का इसमें कोई हाथ है? जी हाँ, अमेरिका ने अंग्रेजी को आलमी जुबान के तौर पर फैलाने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका की भी कुछ ऐसी ही कहानी है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर कई कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था, जिनमें बर्तानिया, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड थी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बर्तानिया के पास था। जब इनको अंग्रेजों से आजादी मिली तो इन्हें कौमी शनाख्त की अहमियत का एहसास हुआ। तो यहाँ पर जुबान एक बड़ा किरदार अदा करती है। उन्होंने फैसला किया कि जुबान इंग्लिश होगी, ये हमारी अलग अलग स्टेट को मुत्तहद करेगी। यहाँ पर आप सुनकर हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन यूएसए में उस वक्त बहुत सी जुबानें बोली जाती थी, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, डच और जर्मन, लेकिन अंग्रेजी को यहाँ पर तरजीह दी गई। 18वीं सदी के आखिर में बरतानिया से आजादी हासिल करने के बाद अमेरिका तेजी से एक आलमी इक़्तिसादी और फौजी ताकत के तौर पर उभरा। मुल्क की कामयाबी और असर और रसूख ने अंग्रेजी के इस्तेमाल को आलमी जुबान के तौर पर फैलाने में मदद की, खास तौर पर 20वीं सदी में। नंबर 3, इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट ने अंग्रेजी को आलमी जुबान के तौर पर फैलाने में अहम किरदार अदा किया। वेबसाइट की अक्सरियत अंग्रेजी में है और बहुत से मोबाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और
सर्च इंजन भी अंग्रेजी में है। नतीजन दुनिया भर के लोग जो ऑनलाइन दुनिया तक रसाई हासिल करने और इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में कम से कम कुछ महारत होनी चाहिए। जब कंप्यूटर डेवलप किया गया तो वो भी अमेरिका में किया गया, और फिर जो उस वक्त कीबोर्ड बनाया गया वो भी उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में बनाया। इसके अलावा इंटरनेट ने लोगों के लिए अपनी मादरी जुबान से कतई नजर दुनिया भर में दूसरों के साथ बातचीत और तामन करना आसान बना दिया। इससे दूसरी जुबानों के तौर पर अंग्रेजी की मांग में मजीद इजाफा हुआ। आखिरकार इंटरनेट ने एक आलमी बरादरी बनाने में मदद की और आलमी सतह पर ख्यालात और मालूमात के तबादले में फ्रॉम की। इसके नतीजे में अंग्रेजी इंटरनेट की गालिब जुबान बन गई। तो ये कुछ वजूहात थी इंग्लिश कैसे बनी ग्लोबल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं, इज इंग्लिश द फर्स्ट ग्लोबल लैंग्वेज? क्या इंग्लिश पहली ग्लोबल लैंग्वेज है? इसका जवाब है नो। अंग्रेजी पहली आलमी जुबान नहीं है। पूरी तारीख में ऐसी बहुत सी जुबानें रही जो वसी पैमाने पर बोली जाती। यह तजारत मवासलात के लिए एक अहम जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती थी। मिसाल के तौर पर लातीनी कभी एक आलमी जुबान थी और रूमी सल्तनत में बोली जाती थी। बाद में फ्रांसीसी बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की गालिब जुबान बन गई और इसे यूरोप में और इससे बाहर के पढ़े लिखे लोग बड़े पैमाने पर बोला करता थे। और इसके साथ एशिया में सबसे बड़ी जुबानें जो थी उसमें फारसी, अरबी और चाइनीज थी। ये कुछ वजूहात थी जिन्होंने इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाने में मदद की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करें, और ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।